जय श्री राधे प्रिय मित्रों। यह जो पूरा वीडियो चल रहा है ये सक्सेस मंत्रा है। और चूंकि हमारे ओमगोवा फाउंडेशन के हमारे पहले साथी हमारे सागर जी हैं, आइए सागर जी बैठिए। और सागर जी को हम इस उम्मीद के साथ ये सक्सेस मंत्रा दे रहे हैं कि वह इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मान के इसको जीवन में धारण करेंगे और हमारे बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। देखिए मित्रों, तो ये सागर जो सक्सेस मंत्रा है ये हमारे ओमगोवा फाउंडेशन का वर्क कल्चर डिसाइड करेगा और आने वाले ओमगोवा फाउंडेशन में जितने भी साथी आएंगे उन सबको यह वीडियो देखना अनिवार्य होगा, है ना। हो सका तो हम सामूहिक रूप से इन सभी वीडियो को दिखाएंगे। ये जितनी भी सीरीज बनेगी तो ये एक हमारे जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयज मैनुअल, हमारे जो साथी होंगे उनके लिए एक मैनुअल के रूप में काम करेगा। हो सका तो हम इसको रिटन फॉर्मेट में एक बुक्स के रूप में भी डाल देंगे। तो हमारे जो सागर जी हैं ये सागर जैसा विशाल होता है और संसार की जितनी नदियां हैं सब कुछ जाके सागर में ही विलीन होती है। तो ऐसे सागर जी को हम अपना एकदम कोई इनके पास एक काम नहीं है, इनको हम पूरा 100% मल्टी डायमेंशनल मल्टी फंक्शनल जो इंग्लिश में कहते हैं कि कई दिशाओं में, मल्टी डायमेंशनल मतलब जो कई दिशाओं में जाता है, मल्टी फंक्शनल जो सारे काम कर लेता है, तो वे काम कर रहे हैं। और आज ओमगोवा फाउंडेशन में इनका तीसरा दिन है। भाई तीसरा दिन ही है ना आज आपका? जोर से बोला करो ताकि आपकी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँचे उल्लास के साथ। तो सबसे पहली चीज़ देखो, तो सबसे पहली चीज़ होती है ना प्रॉपर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पे ही दुनिया में बड़ी बड़ी क्लास चलती है। प्रॉपर कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि एक तो आई से आई कांटेक्ट, जब आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, ठीक है ना। तो एक तो आई कांटेक्ट होता है और दूसरे पूरे विश्वास के साथ आप बात करें। यदि आप लो वैल्यू में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी आप लूज कॉन्फिडेंस आपका, तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में आप लोगों के साथ बात करें। तो ये एक मतलब होता है। तो हम ये कह रहे थे कि हम सागर को मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फंक्शनल बनाना चाहते हैं। इसीलिए सबसे पहला तो इसमें है कि हमारे सागर के लिए काम करने में कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसीलिए हमने सुबह बुलाया। और ये पर अभी क्या है कि इनके किसी एक काम से हम 100% संतुष्ट नहीं हैं। पर हमें खुशी ये है कि एक तो अभी तो सीखने की लगन आपके अंदर है। कल हमने जो मूर्तिकार वाली बात बताई थी उस कहानी याद है? हाँ, सुना सकते हो उसकी कुछ लाइनें? जोर से सुनाना उल्लास की। कल हमने जो वीडियो बनाई थी, एक मूर्तिकार जब एक पत्थर में मूर्ति बनाता है तो उस मूर्तिकार के मन में क्या भाव चलता रहता है और उस पत्थर के मन में क्या क्या भाव चलता रहता है, दोनों के मन में होता है ना। वे वीडियो कल हमने बनाई थी। देखो ये सारी वीडियो ऐसा नहीं अचानक मुंह से निकल रही है, हम पूरा एक सोच के बना रहे हैं। तो कल आप मुख्य बातें उसकी बताइए हमें, आपको भी याद होनी चाहिए ना। और बेटे ऐसे ही तेरी शर्म खुले है ना। अब देखो यदि आप नहीं बता रहे हो तो इसके पीछे दो कारण है। या तो आपने पूरे ध्यान से सुना नहीं, या फिर आपने उस वीडियो को इंपॉर्टेंस दे दिया, अरे गुरुजी तो ऐसे बकते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो ये इस तरीके से यदि आपने इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेक इट ग्रांटेड, मतलब हमारी बात को आप टेक इट ग्रांटेड ले रहे हो, मतलब ठीक है गुरुजी तो काम ही बोल लेते रहने, तो बात नहीं बनेगी। आपको इन बातों को एक एक अक्षर मन मस्तिष्क में बैठाना है। देखो तीन चीज होती है, आपको बता रहे इस वीडियो में। सबसे पहली चीज होती है पूरी बात को ध्यान से सुनना। ऐसे करो आप इंग्लिश में, ऐसे हाथ करो, उल्टा हाथ से। पूरी क्या होता है? बात को सुनना। पूरी बात बोलो, पूरी बात को ध्यान से सुनना। सुनने के बाद आपको क्या करना चाहिए? उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। सुनना अलग चीज होती है और सुनने के बाद समझने का प्रयास करना। जब सुनने के बाद समझते हैं अपने माइंड में उसको रिकॉल करते हैं, उसके बाद होता है कि हाँ ये बात हम समझ गए, तो अब वे बातें सही हैं या गलत है। जैसे मैं ये नहीं कहता कि मैं जितनी बातें कहता हूँ वो पूरा सही है, पर हमारी ये कोशिश होती है कि जितनी बातें हम कहें वो प्रमाणित हो। हम अनर्गल बात कभी नहीं करते, इसलिए आपने देखा कि मैं इसमें मैक्सिमम मैं शांत रहता हूँ। तो फिर भी हम हो सकता है कि गलत हो सकता है तुम्हारी धारणाओं के अनुरूप नहीं हो, पर हम बहुत ही प्रमाणिक बात कहने की कोशिश करते हैं। तो एक तो उस पर चिंतन मंथन करना, सही है कि गलत नहीं है उसको मान लेना, उसके विचार में जो अपना लॉजिक है उसको प्रस्तुत करना चाहिए, तो अपनी बात भी कहनी चाहिए। तो तीसरा चीज़ है उसको जो है अपनाने का प्रयास करना, चिंतन मंथन करना। उसको एक लाइन में कहते हैं चिंतन और मंथन करना।
चिंतन मंथन करने के बाद चौथा चीज होता है कि हाँ गुरुजी ने जो बात कही वो एकदम सही है, उसको हम अपने जीवन में मान लेते हैं। अब यहां तक आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपने जो हमने बातें कही आपने सुन भी ली, आपने समझ भी ली, आपने चिंतन मंथन करने के बाद आपने मान लिया भी कि हाँ ये बात सही है, बहुत अच्छी बात है, आपने ताली बजा दी, ओ बहुत अच्छी बात है। पर यहां तक आपको कोई लाभ नहीं हुआ। वे लाभ तब होगा जब उन बातों को आप अपने जीवन में उतारेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करें। जब जिस दिन से आपने उन बातों को एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, उस दिन से आपका जीवन सफल हो जाएगा। और मैं बताऊं कि मंच से या माइक पे जो बातें कही जाती है, हमारे को पूछे कि दुनिया में सबसे आसान काम क्या है, तो मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे आसान काम है मंच में बैठ के बोलना। ये दुनिया का सबसे आसान काम है। और मेरे से कोई पूछे कि दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है, तो दुनिया में सबसे कठिन काम है जो बात आप मंच से कह रहे हैं उसको खुद जी के दिखा देना। खुद आप उन बातों को अपने जीवन में धारण कर रहे, जीवन में जी रहे हैं, ये सबसे मुश्किल काम है ना। जैसे कल से हमने आपको एक जिम्मेदारी दी है, परसों से दे दी थी, कि अपने आश्रम को नीचे से ऊपर तक पूरा सफाई करना है। ये टास्क आपको दे रखा है, पहला है ना। और ऐसा नहीं कि हमने आपको टास्क दिया। जो सबसे गंदा काम होता है बाथरूम कल हमने 1 घंटे में हमने खुद पूरा चमकाया, जबकि मैं अपने काम से 50% संतुष्ट हूं। मतलब जितना बाथरूम कल हमने चमकाया वे अभी हमारी नजर में मात्र कितना है, 50%। मतलब हमको यदि 10 में से नंबर हम अपने खुद को दें तो वे 5 नंबर मिलेगा। और मैं अपने को नंबर देने में बहुत ही ईमानदारी बरतता हूं। जैसे बता दूं कि जब मैं क्लास 10th में था, क्लास 10th में बोर्ड में एग्जाम देने के बाद मैंने सारे सब्जेक्ट का नंबर टोटल करके रख लिया था कि मुझे इतना नंबर मिलेगा। और जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो हमारे नंबर से हमने जितना जोड़ के रखा था हमारे को सिर्फ 1 नंबर ज़्यादा मिला। तो आप सोचो कितना एग्जैक्ट हमने, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि एग्जामिनर गलत कॉम्पिसाइज करता है। जो हमने सोचा, हमारे सोच से सिर्फ हमको 1 नंबर ज़्यादा मिला। और वही चीज़ 12वीं में हुआ। 12वीं में जब हम टोटल करके रख लेते तो हमारे टोटल से सिर्फ हमको 1 नंबर कम मिला। मतलब लगभग सभी सब्जेक्ट में वही नंबर मिले जो हम अपने गुणागणित करके रख रखे थे। तो मैं नंबर देने में एकदम गड़बड़ नहीं करता। आप तो हमने झाड़ू पोछा किया बाथरूम का, तो बाथरूम की जिम्मेदारी तो हमने लिया। हमने कहा पहले दिन आप आए हो बाथरूम दे दिया तो हो जाएगा। मैं अपना बताऊं कि मैंने भी कहाँ से सीखा है। हमने सीखा है शांति कुंज हरिद्वार से। भारत का विश्व का सबसे बढ़िया विश्वविद्यालय है शांति कुंज हरिद्वार। हाँ, हरिद्वार में है। 25,000 लोग 30,000 लोग प्रतिदिन वहाँ पे एंट्री करते हैं और अंदर भोजन रोटी चावल दाल सब्जी करके आते हैं। हाँ, अब 4 साल हम वहाँ पे रहे हैं, मतलब फुल टाइम रहे हैं। हमने अपनी एक रिसर्च वहीं पे पूरी की है। रिसर्च मतलब हम वहाँ पे एक चीज़ सीखी। जब हम पहली बार शांति कुंज आए MBA करने के बाद और वहाँ पे गए, घर में वही बताया कि बातें थी तो हम घर से निकल के शांति कुंज आए। हम पहले दिन आए तो वहाँ पे युग शिल्पी सत्र चलता है, 1 महीने का पूरा सत्र चलता है। और वह सत्र सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक चलता है। 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे, 5 से 6 योगा, 6 के बाद आपको टाइम दिया जाता है नहाने धोने के लिए, बाद फिर आपको यज्ञ करने के लिए पहुंचना पड़ता है। यज्ञ करने के बाद फिर खाना का पूरा एक टाइम टेबल है रात को 9 बजे तक का। 9 बजे जाके अपने कमरे में आप सो सकते हैं जहाँ पे आपको दिया जाता है। तो उसमें 1 घंटे सफाई का कार्यक्रम होता है 3 से 4 दोपहर में। और उसमें हम गए सफाई करने के लिए तो 2-2 आदमियों की 3-3 आदमियों की टोली बना दी जाती है ग्रुप में कि ये काम करना है। तो हमारे को मिला बाथरूम साफ करने का। हमारे साथ जो सज्जन थे वे लगभग 55 साल के थे। और गए तो कहे बेटा एक काम करो, तुम ऊपर वाला काम करो, मैं इस लैट्रिन को धोता हूँ। तो एक लैट्रिन सबको बांट दी जाती है, जैसे वहाँ पे हजारों लैट्रिन है तो सबको बांट दी जाती है तो है। और फिर हमने सर्फ और घोल दिया और उन्होंने रगड़ के एकदम बाथरूम को चमका दिया। और हमारा नया परिचय था, ये पहले दूसरे दिन की बात है, परिचय हुआ। तो उसके बाद 1 घंटे आपको जब बात सफाई करते हो तो 1 घंटे का आपको छुट्टी मिलती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो बगल में गंगा जी है तो उन्होंने कहा कि चलो बेटा आप लोगों ने सफाई कर लिया, चलो गंगा जी नहा के आते हैं। तो बड़े थे और हमारा कोई परिचय नहीं था उस समय। उसके बाद चले पड़े उनके साथ गंगा जी नहाने के लिए। आपको यहीं पे देखते रहना है और हमारी तरफ देखते रहना है। कम्युनिकेशन होता है ना, आंखों में आंखें डाल के बात करना। हम इसलिए देख रहे हैं कि लोगों को लगे कि हमारे से ही बात हो रही है, इसलिए हम वहाँ देख रहे हैं, मैं आप ही की तरफ देखता। तो उन्होंने कहा, तब रास्ते में बताया कि बेटा मैं तो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट टीचर हूँ और गुरुदेव को मानता हूँ और हर साल एक बार 1 महीने के लिए यहाँ पे छुट्टियों में आता हूँ। वो जून की बात थी। बोले मैं 1 महीने यहीं पे रहता हूँ और देखो ये।
तब मेरे को आश्चर्य हुआ, बताओ उस गवर्नमेंट टीचर होके और यहाँ पे हमारे साथ लैट्रिन साफ कर रहा है ना मेरे को। तो वहाँ पे पहला काम लोगों को वही दिया जाता है शांति कुंज में। अहम जो क्या होता है कि जब हम लैट्रिन बाथरूम जैसी छोटी चीज़ें साफ करते हैं तो उससे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, आपसे प्रश्न पूछता हूँ, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? ईगो। देखो आपकी मैडम मम्मी ने सही जवाब दिया। हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वह है ईगो। मैं तो ये हूँ, मैं ये काम होके कैसे काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, तो ये हमारा सबसे बड़ा ईगो दुश्मन है। और ईगो इतना चालाक है, इतना चालाक कि आप कुछ भी काम करोगे ईगो उसी को पकड़ के बड़ा होने लगता है। जैसे हमने लैट्रिन बाथरूम साफ कर दिया ना, अब ईगो इसी को पकड़ के बड़ा हो जाएगा। अरे देखो इतना बड़ा आदमी होके भी लैट्रिन बाथरूम साफ किया। पर इसके लिए सजगता जो है, ईगो बढ़ के सर्प नहीं बन जाए, उसके लिए आपको हमेशा सजग रहना पड़ता है। हमेशा उसके फन पे ना पांव रख के दबाए रखो। और इसी को कबीरदास जी कहते हैं कि सर कटे भूमि धरे और ताके ऊपर पांव, ताके जाके हर मिले तो भी सस्ता जान। मतलब सर को काटो, जमीन पे रखो और उस पर हमेशा पैर रख के दबाए रखो, और उसके बाद यदि भगवान मिल जाए तो आप सस्ता जानो। तो गोस्वामी कबीरदास जी ये नहीं कह रहे कि सर काटो, मतलब वे कहते हैं अपने अहंकार को काटो और उसको हमेशा पैर के नीचे दबा के रखो, ताकि वे फन की तरह उठा के नहीं आपको बर्बाद नहीं करे। तो अहंकार हमारे सबसे बड़ा दुश्मन होता है। पर हम जब भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं अहंकार गलत होता है। तो आज आपने जो है पूरी सफाई की, तो एक मेरा इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहला सूत्र है, आप इस सूत्र को धारण करो कि जो भी काम करो, आपको जो भी टास्क दिया जाए, अपना जितना आता है, एक होता है कि मेंटल प्रिपरेशन, कि उसको हमको अपना 100% देना है। क्या करना है? 100% अपना देना है। अब जब आप 100% दोगे तो हो सकता है काम 60% हो, 70% हो, आपको नहीं आता हो, है ना। तो वैसे जैसे आज आपने जो सफाई की है, यदि हमारे को 10 में से नंबर देना हो, 10 में से नंबर देना हो, तो हम आपको सिर्फ 1 नंबर देंगे। और कहोगे कि हमको प्रमाण दिखाओ, तो हम इस वीडियो में कहो प्रमाण दिखाएं वीडियो में कि कहाँ कहाँ आपने गलतियां की। देखो उससे आपको भी सीखने को मिलेगा, और आगे आने वाले जो होता है ना कि ये वीडियो मैनुअल है उन एम्प्लॉयज के लिए जो आगे आएंगे। आपको ऐसा नहीं जिंदगी भर हम आपसे झाड़ू पोछाई कराएंगे। जिस दिन आपको देखा गया कि हाँ अब इस काम में तुम परफेक्ट हो गए, तुमने अपनी जिम्मेदारी मानना शुरू कर दी, उस दिन ये काम बंद, हम आगे बढ़े। पर आपके जीवन में एक संस्कार हमेशा के लिए रहेगा कि हम इस ओमगो फाउंडेशन में यहाँ से झाड़ू पोछा लगा के उठ के यहाँ तक पहुंचे हैं। कल लोगों को आप एक प्रेरणा के स्रोत बनोगे। और मेरे मन में इच्छा है, आपकी माताजी भी सामने बैठी हैं जिनका नाम है कविता, मैं ये चाहता हूं कि आप इस एम्प्लॉयज में पहले बन के आए हो, तो आप अपने को इतना पॉलिश करो कि ऑलवेज यू आर नंबर 1। यदि आप कहीं पीछे उठोगे तो ही हम आपको सेकंड बनाएंगे। यदि आप हमारे अनुसार परफॉर्मेंस करते गए, सीखते चलते चले गए, तो हम आपको ऑलवेज नंबर 1 रखेंगे। ये हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रॉमिस है। और हम बताएं ना कि अप्रेजल करने में, अप्रेजल मतलब मूल्यांकन करने में बहुत ईमानदारी बरतते हैं। हम प्रतिदिन एक वीडियो बनाएंगे, एक प्रातः बनाएंगे, अभी एक दिन शाम को बनाएंगे कि आज आपने क्या क्या गलतियां की। और मैं बताऊं कि मैं आज यदि 54 ईयर्स की अवस्था है, तो हमने अचानक इतना नहीं हो गए। हमने बाकायदे डायरी मेंटेन की थी। ये हमने बहुत पहले से MBA में ही सीख लिया था। MBA में हमने ढेर सारी किताब पढ़ी, हमने डायरी मेंटेन की थी, डायरी में। और प्रतिदिन हम बिना डायरी मेंटेन किए सोते नहीं थे। मतलब रात को 1 बज जाए चाहे 2 बजे, 2 बजे तो मैं वैसे ही सोता था। हमने बताया था कि हम कक्षा 11 से रात को 10 से 2 पढ़ रहे हैं। तो और अंतिम काम होता था हम डायरी में क्या चीज़ लिखते थे? नंबर 1 लिखते थे सबक मतलब ऐसी गलती जो हमने की और लोगों ने पकड़ ली, तो उस गलती को हम लिखते थे सबक, कि अब ये अच्छा। तो एक तो सबक हो गई, और हमारा अपने से खुद से ये प्रॉमिस था कि जो गलती मैं एक बार कर दिया हूं उस गलती को मैं दोबारा जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे हम? सबक। दूसरी एक गलती हम लिखते थे एहसास। एहसास मतलब कई बार हमको लगता है कि हम गलत है, पर सामने वाला उसको कहता है ठीक था यार, कोई गलत बात नहीं, मतलब है, तो उसको हम एहसास लगते थे। नहीं, हमारा अपना मन बोलता था कि नहीं यार गलत है ये एहसास, तो उसको हम हेडिंग डाला, अपना हेडिंग बनाए थे एहसास। और तीसरा कि आज हमारे साथ नया क्या हुआ, उसको हम टाइटल दिए थे अद्भुत। तो ये 3 टाइटल हमारी थी, सबक, एहसास और अद्भुत, आज हमारे साथ है। और जगह जगह आज भी वे डायरी पड़ी हैं। वे डायरी कभी, चूंकि हम जहाँ जहाँ रहे हमारे सारे सामान आज तक वहीं पड़े हैं।
वे कभी इकट्ठा करेंगे, यदि मिल गया तो हम उसकी भी पूरी कॉपी बनवाएंगे और बहुत अच्छी एक डायरी में हम नोट किए हैं। चाहते हैं? तो एक चीज़। दूसरी चीज़ कि हमने कल आपको टास्क दिया था पर आपने उस टास्क को किया नहीं। हमने ये था कि सुबह सो के उठने के साथ रात को सोने तक आपने कितने मिनट कहाँ पे समय लगाए, ये आपको डेली कागज़ पे लिख के फिर सोना है। ये सोने के ठीक पहले ये काम करना है और अगले दिन आके मुझे जमा कर देना। इसका क्या लाभ होगा कि आप अपना एक एक मिनट कहाँ पे बर्बाद कर रहे हो, कहाँ पे उपयोग कर रहे हो, ये आपको पता चलेगा। ठीक है? और इससे क्या होगा, इससे ही आप सेंसिटिव बनोगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंसिटिव और हिंदी में कहते हैं सजगता। एक होता है सीरियस, तो सीरियस नहीं बनना और सेंसिटिव जरूर बनना, अलर्ट जरूर बनना। तो ये काम आपको करना है। इसमें आपकी मम्मी, आपकी चूंकि सबसे अच्छी जो टीचर होती हैं वे माँ होती हैं, पर आपकी माँ एक अच्छी टीचर साबित नहीं हुई हैं अभी। जब आप अपने बच्चों को झाड़ू पोछा लगाना नहीं सिखा पाए तो फिर क्या बनाओगे बच्चों को? एक बार मैं अभी पढ़ रहा था, जब ओबामा राष्ट्रपति थे तो ओबामा की 2 प्यारी बेटियां हैं, तो नेशनल न्यूज़ में आया था कि ओबामा की बेटियां अपने कमरे की पूरी साफ सफाई स्वयं करती हैं, अपने बिस्तर को स्वयं फोल्ड करती हैं और सारे अपने कपड़े की रख रखाव स्वयं करती हैं। और अमेरिका में, यूरोप में नौकर रखने का चलन नहीं है। वहाँ पे सारा काम लोग अपने से करते हैं, अपना कपड़ा धुलना अपने से है, अब झाड़ू पोछा करना अपने से, सारा काम हो गया। इसीलिए वहाँ पे मशीनें ज़्यादा आ गई, ऐसी मशीनें हैं जो खुद झाड़ू पोछा करके साफ कर देती है। ढेर सारे लोग घरों में खरीदने लगे। पोछा भी लगा देता है पर उसके लिए मकान बड़े होने चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए, है ना? मतलब ये पर यहाँ तो ये एक सारी चीज़ें हैं और हमारे मन में बार बार आ रहा है कि हम आपकी आज की कमियाँ इस वीडियो में दिखाएं कि आपने कहाँ पे कमियाँ की हैं। आर यू एग्री विद मी? सक्सेस हो? हैं? ले चले दिखाए? आप तैयार हैं? ठीक है ना? तो आपको हमने सुबह आए थे तो हमने यही कहा था कि आपको किचन से जो है झाड़ू पोछा लगाना है। ठीक है ना? और जब किचन से हम झाड़ू पोछा लगाते तो है, इसमें एक कहानी हमारा कल से सुनाने का, जो हमने बात सीखी कहाँ थे, हमने जब 12th में थे तो हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं। तो हमारे इंग्लिश के प्रोज चैप्टर में पहला चैप्टर का नाम था माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। इस किताब के जो इस चैप्टर के लेखक हैं उनका नाम है W.C. वॉशिंगटन, है ना? हमारे जो ट्यूशन पढ़ाते थे कोचिंग में वे बहुत अच्छे इंग्लिश के टीचर थे और उन्होंने हमारी व्यक्तित्व में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं अपने इंग्लिश के टीचर को बहुत हाथ जोड़ के नमन बंदन। तो माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, ये क्या नाम था? मतलब हमारे चैप्टर का नाम था इंग्लिश में। उसमें क्या है कि एक काला लड़का है, काला लड़का, आप भी संयोग से सांवले ही हो, है ना? तो काला लड़का था। उस समय अमेरिका में ये परंपरा थी कि काले लोग पढ़ते लिखते नहीं थे, मतलब उनको पढ़ने लिखने की सुविधा पूरे अमेरिका में नहीं थी, उनको खरीदा और बेचा जाता था। ये जिसको गुलाम दास प्रथा बोलते थे, दास प्रथा को प्रथा चल रही थी। दास प्रथा को खत्म करने वाले राष्ट्रपति का नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को खत्म किया। एक दास कैपिटल करके उनकी लिखी हुई किताब भी है, उस किताब को मैंने स्वयं पढ़ा है। तो W.C. वॉशिंगटन अपने किताब में लिखते हैं कि जब वे और कोयले के खदान में काम कर रहे थे तो उनको पता चला कि वर्जीनिया नाम के एक स्टेट में एक काले बच्चों के लिए स्कूल खुला हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं अपने पूरा हिंदी भावार्थ बता रहा हूँ। मुझे देखो, मैंने कितना मन से पढ़ा था कि आज भी मुझे वो चैप्टर पूरा याद है, मैं हिंदी में सुना रहा हूँ। तो वर्जीनिया नाम में जो है खुला हुआ है स्कूल और उनके मन में था कि हम जाके वहाँ पे पढ़ाई करें। और उस बालक की W.C. वॉशिंगटन, उस समय छोटे से बालक थे, उस बालक की सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी। अब वो उसकी दादी थी या उसकी माँ थी ये पता नहीं, वे उन्हीं केयर टेकर एक माँ थी। जैसे ही उनको पता चला, माँ से जाके बोला कि माँ ऐसा ऐसा मैंने सुना है कि बहुत दूर एक स्कूल खुला है जो काले बच्चों के लिए है और मेरे मन में इच्छा है कि मैं वहाँ जाके पढ़ूँ। तो माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तो अकेली हूँ, तुम मेरे सहारे हो, तुम ही के माध्यम जो कमा के लाते हो, हम दोनों खाते पीते हैं, पर तुम्हारा भविष्य पढ़ाई करना है तो मैं जैसे भी अपनी ज़िंदगी जी लूँ, तुम जाओ। मतलब माँ ने, उसकी बूढ़ी माँ ने उसको आज्ञा दे दी कि ठीक है बेटा जाओ पढ़ो, और जाओ पढ़ो, आज्ञा मिल गई। अब किताब में चैप्टर में लिखा हुआ कि कई दिन वे व्यक्ति भूखे प्यासे जो है एकदम पुल के नीचे, जो अंडर ब्रिज होता है उसके नीचे सोते गिरते पड़ते जो है वे अपने स्कूल में पहुंचा। और जिस दिन स्कूल में पहुंचा
तो देखा कि ढेर सारे काले लोगों की लाइन लगी हुई है, काले लोगों के बच्चों की लाइन लगी हुई है एडमिशन करने के लिए। और एक बहुत ही चालाक आपकी मम्मी बहुत चालाक है, हमने देख लिया है। आपकी मम्मी जो है, इनका नाम ही कविता है और बहुत ही अच्छी पेंटर भी हैं, बहुत अच्छी। उनको वीडियो में नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो कैमरा घुमाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो एक मैडम बैठी थी और वे लड़का जाके कुछ नहीं किया, लाइन लगी थी, एकदम एक कोने में खड़ा हो गया, ऐसे टुकुर टुकुर देख रहा है, ऐसे ऐसे कि कहीं हमारा, अब उसके दिमाग में चल रहा कि हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, क्या है, ऐसा टुकुर टुकुर देख रहा है। जब सारे बच्चों का एडमिशन हो गया तब उस मैडम ने बच्चे को बुलाया, प्लीज़ कम, आओ हमारे पास। और आने के बाद उसको एक टॉवेल दिया और टॉवेल के साथ में उन्होंने बोला कि जाके कमरा नंबर 29 को पूरी तरीके से साफ कर दो। अब देखो, सीधे बच्चे को बुलाया, बच्चे को बुलाने के बाद टॉवेल दिया और टॉवेल देने के बाद बोलती है कि जाके कमरे नंबर 29 को साफ कर दो। ये 29 मैं अपने मन से बोल रहा हूँ कहानी को बनाने के लिए, उसमें एक कमरे को साफ कर दो। वे लड़का गया पूरी ताकत के साथ, अपना 100% दे के उस कमरे को साफ कर दिया। साफ करने के बाद आके मैडम से बोलता है, मैडम हमने कमरे को साफ कर दिया। वे मैडम भी कितनी चालाक कि वे सफेद रुमाल लेके, वाइट हैंकी लेके जाके कमरे में वहां देखती हैं कि यहाँ पे कूड़ा होने की संभावना हो सकती है, गंदगी रुक सकती है। जैसे इस टेबल के नीचे कोने में जाके वहां भी वे जो है उस अपने हैंकी से साफ कर रही, वहां भी उनको धूल नहीं मिला, वहां भी उसको धूल नहीं मिला। तब जाके वे बहुत खुश हो गए और उसके बच्चे को पीठ थपथपाए, बोले बच्चे मेरे इंटरव्यू में तुम पास हो गए, तुम्हारा पूरा फ्री स्कॉलरशिप के साथ तुम्हारे को इस स्कूल में एडमिशन मिलता है। अब आप सोचो, बाकी के बच्चे तो पैसे वाले थे, वे इस स्कूल को फीस देते, पर उस मैडम ने ये ताड़ लिया था कि इस बच्चे के पास फीस भी नहीं है, क्योंकि उसकी शकल पूरे कुर्ता फटे हुए सारा कुछ है, उनको पता नहीं था। तो उनको पता था कि इसको स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी तो ही पढ़ेगा, तो उन्होंने पहले दिन ही उससे ऐसा काम करा। और यदि उसने आधे अधूरे मन से सफाई करता तो हो सकता कि मैडम उसको वापस कर सकती। और वही व्यक्ति WC वॉशिंगटन बनता है, जिसके लेख को पढ़ के हम जैसे लोग बड़े हो रहे हैं। तो ये देखो कितनी बड़ी बात है ना। और आज का हमने कहा कि हमने आपको सफाई में 10 में से 1 नंबर दिया। क्यों दिया? अब आपको उसका प्रमाण है, चलो हम आपको दिखाते हैं बाथरूम से। चलो मैडम आप भी चलो, एग्री हो ना पूरी तरीके से, उससे सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, ये हमारा बाथरूम है, आप देख लो। आ जाओ भाई मिस्टर सागर, ये हमारे सागर की मम्मी। आप वीडियो में आने के लिए एग्री हो? कंफर्टेबल? आ जाओ भाई मिस्टर सागर। मित्रों ये हमारा दरवाज़ा है और सागर को पहला टास्क दिया था। प्रिय मित्रों, ये हमारे सुंदर भगवान श्री गणेश जी हैं। आप सभी लोग भगवान श्री गणेश को नमन बंदन कीजिए, ये सारे हैं और पूज्य हमारे गणेश जी हैं। और ये था सागर, आ जाओ भाई सामने। अब देखिए, हम ऊपर की बात नहीं दिखाते, हम आते हैं पहले फर्श की, कि यदि सागर की यदि ये पोछा लगाए तो इस गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी थी? वहां भी यहाँ भी सागर की है। नहीं, अब कहे जैसे भी हो, ये साफ तो होगा, क्योंकि ये जो टाइल्स पे जो पेंटिंग की जाती है वो नॉन स्टिकी होता है, कि उसमें कोई चीज़ चिपकता नहीं। अब नहीं साफ करने का था तो आके हमारे से पूछते कि गुरुजी ये साफ नहीं हो रहा, हम इसको कैसे साफ करें, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मिस्टर सागर, हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं, हम आपको क्या करना है? सिखाने का, बोलो से, हाँ जोर से बोलना, सिखाने का प्रयास कर। हम आपका दोष नहीं दे रहे, अभी आप बच्चे हो, छोटे से बच्चे हो, और यहीं से हम आपको सिखाना। इसका मतलब ये है कि इस काम को आपने पूरे मन से नहीं किया, बस ठीक है, काम को पूरा कर देना है, ठीक है ना। तो काम को पूरा कर देने से फिर आप जिंदगी में कभी सफल, बोलो, नहीं हो आपकी जी हैं, क्या कह रहा है? हाँ चलो भाई। और दूसरा है कि देखो, फिर यहाँ पे एक वाइट सीमेंट है ना, वाइट सीमेंट लगा हुआ, ये भी है, तो इसको भी आपने नहीं साफ कर पाए। तो ऐसे ढेर सारी कमियां हैं, मैं छोटा छोटा आपको बता दिया। आओ अब हम लोग बैठते हैं अपनी जगह पे। तो ये मैंने 1-2 उदाहरण आपको दिखाए कि इसका मतलब आपने पूरे ढंग से जो है सफाई का भी कार्यक्रम नहीं चलाया, ठीक है ना। आ जाओ मिस्टर सागर। तो ये हमने दिखाया, तो इसका मतलब क्या है? इसको बंद कर दीजिए।
इसका मतलब ये दिखाता है कि आपने ये जो काम है ये 100% मन से नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहला अब आपका है, इस वीडियो को बनाने का पर्पज है कि हमने इसमें ढेर सारी बातें कही हैं, इन पूरी बातों को सुनो, उसको समझने का प्रयास करो, और पहला काम आपका है कि सफाई। ये पूरा, चूंकि हमको पता है कि यदि आप पूरे मन से 1 घंटे, कितना, 1 घंटे प्रतिदिन यदि इस ऑफिस को आप सफाई करने को दोगे तो 1 महीने में ये पूरा ऑफिस साफ होगा। क्यों? क्योंकि अभी लेबर ने अपना काम करके यहाँ से बिता हुआ है। आजकल लेबर काम नहीं करते, अपना काम पूरा कर दिया, उनको सफाई करने के लिए बोलो, जबकि हाँ, या फिर उस तरीके का काम दो, चूँकि लेबर का, आज के लेबर भी कॉन्ट्रैक्टर कई होते हैं, तो अलग अलग प्रकार का है, तो काम है ना। तो ऐसे भी लेबर्स होते हैं जो पूरी तरीके से साफ सुफ करके देते हैं, पर उनका होता है, उनके पीछे एक सुपरवाइजर होता है, वे साफ करवाता है। तो यहाँ तो 1 महीने में जाके मेरे को उम्मीद है कि हर चीज़ एकदम चमकने लगे, और उसके बाद फिर उसकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए 1 घंटे में आपको होता है। जैसे हमने बाथरूम करने के लिए सुना, तो हमने सेट कर दिया है कि महीने में, हफ्ते में 1 दिन में बाथरूम साफ करता है। यदि मैं अभी देखूंगा कितने दिन में भी गंदा होता है, जैसे मैंने कल मंगलवार को साफ किया, अभी हमारे को ये देखना है कि जैसे अभी बाथरूम को हम नहाने धोने में इस्तेमाल कर रहे हैं, इन फ्यूचर हमारा ऊपर वाला बन जाएगा तो हम ऊपर भी, इसमें तो कोई गेस्ट ही जाया करेगा नहीं, हमेशा ये बंद ही रहा करेगा, है ना। तो हो सकता है कि ज़्यादा गंदा ही नहीं हो, पर भी हमारा है। और सबसे पहले जैसे कांच है, अब जैसे कल आपकी मम्मी ने कहा कि इस पर एक फिल्म लगाना, हाँ, फिल्म लगाने का हमारा है, पर अभी तो काम चल ही रहा है, इसमें हम ब्लैक फिल्म, फिर भी शीशा जो है एकदम वाइट चमकता रहना चाहिए। तो हमने इसीलिए माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, तो यही स्ट्रगल आपको भी करना है, सीखना है ना। और सागर जैसे ही बता दें कि हमारा जीवन का 54 साल का अनुभव है, और हमने बताया कि दुनिया की 2 बड़ी संस्थाओं से हमने काम करना सीखा है। तो शांति कुंज हरिद्वार, हमने आपको उदाहरण दे दिया कि वहाँ पे आज भी जो व्यक्ति युग शिल्पी सत्र का आता है, आज भी वो सिखाने का नियम वही है वहाँ पे। और आज ही बताएं कि पूरे इंडिया के जितने टीचर्स हैं वे वहाँ सीखने आते हैं। सारे IAS विशेष, जैसे एक बार गवर्नमेंट ने नियम लगा दिया था, सारे DMs आके वहाँ पे सीख रहे थे, DM का 3-3 दिन का क्लास चला था। तो पूरे वर्ल्ड का जो है एक एजुकेशन हब है शांति कुंज हरिद्वार, और वहाँ पे क्या है, जितना बड़ा आदमी आ जाए, झाड़ू पोछा सफाई जो उनका टाइम टेबल वो सब करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है ना। तो जब हम छोटे छोटे काम करके फिर हम बड़े आदमी बनते हैं, हर आदमी छोटा छोटा काम करता है ना। और हो सकता है कि आज इन बातों का आपको एहसास नहीं हो, आप बता ना कि क्या कहता है कि आदमी का ईगो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अपनी मम्मी ने बोला ना कि इससे व्यक्ति सफल नहीं होता है, आपने तुरंत उसका जवाब दिया, तो ये जवाब कहाँ से आता है, उसके ईगो से रिफ्लेक्ट होकर आता है। ईगो बहुत ही खतरनाक चीज़ है ना। तो हो सकता है कि आपको भी लगता, पर हम एक चीज़ बताएं, इसी से हम इस वीडियो को पूरा करेंगे कि जिंदगी जी लेना। जैसे पैदा हुए, हम भी पैदा हो गए, जो व्यक्ति पैदा हुआ वो तो कहीं ना कहीं जाके मरेगा ही, ठीक है, जिंदगी जाके कहीं ना कहीं मरेगा ही। अब घिसते पिटते लष्टम फष्टम होकर जिंदगी, पर एक तरीके से जिंदगी जी लेना और एक जिंदगी को सफलता और सफलतापूर्वक जी लेना, दोनों में जमीन आसमान जैसा अंतर है ना। और आपको बताएं कि समाज में, जिसको आप समाज कहते हो, मेरे को इसीलिए बड़ी, आज सुबह भी मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही थी, 99.99 मतलब 9.99 लोग जिंदगी जीते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह और मर जाते हैं, उनकी जिंदगी अधूरी है, जिंदगी अधूरी। अब आप कहोगे जिंदगी के पूरा होने का क्या मतलब है? जिंदगी के पूरा होने का मतलब है कि आप यहाँ से शरीर पूरा होकर भगवान के धाम जाओ, जो हमारे हिंदू मान्यता में है, और पुनर्जन्म आपका नहीं हो। 2 होता है, हमने 2 हमारे भारत में 2 मान्यताएं हैं। एक तो भगवान के धाम जाओ, मतलब गोलोक जाओ, साकेत जाओ, जहाँ भगवान का सानिध्य मिले और फिर वापस नहीं आना पड़े भगवान के धाम से, एक तो ये होता है। और एक होता है जिसको मोक्ष बोलते हैं, मोक्ष मतलब एकदम हवा में विलीन हो गए, अब वह भगवान का धाम नहीं है, वे उसको हमारे वेदों में जिसको मोक्ष बोला गया, तो एक मोक्ष में होता है। और एक होता है स्वर्ग, कि आपने पुण्य अर्जित किया, स्वर्ग में गए, स्वर्ग की सुविधाओं को भोगा, और जिस दिन वे पूंजी खत्म हो गई फिर धरती पे पैदा हो गए, है ना। कुछ लोग होते हैं जो पाप कर्म के जाते हुए नरक में जाते हैं। तो 4 प्रकार की हमारी जीवन में, तो हम चाहते हैं, हम इस वेश में गुरु जी के रूप में हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे पास सिर्फ नौकरी करने मत आओ, आप अपने जीवन को पूरा सफल करने आओ। हमको नौकर नहीं चाहिए, इसीलिए हमने पहले दिन ही कह दिया था कि हमको ऐसा लड़का नहीं चाहिए। और आज तीसरे दिन ही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से
पूरा आपके जीवन का लक्ष्य था। इसलिए कल भी हम आए थे तो सबसे पहले हमने आपको मेडिटेशन कराया, आज भी हमने मेडिटेशन का टास्क दिया, आप अपने मोबाइल में बैठ के आप अपना करो। और आज हमारे साथ रहना है तो नौकर बन के नहीं रहना, क्या बन के रहना है? मालिक। हम अपने साथ आपको मालिक की कुर्सी पर बैठाए नहीं बैठाए? बैठे हो ना? ये भाई हमारी कुर्सी और ये 2 कुर्सी है ना। और यदि तुम हमारे जैसे परफॉर्म करते रहे तो ये कुर्सी हमेशा आपकी कुर्सी खाली है, किसी के लिए है नहीं। इस कुर्सी पे किसी को बैठने के लिए तो मैंने बनाया कि जैसे कोई भी व्यक्ति सम्मान नहीं आता, कोई बाबा जी आगे कोई तो वे यहाँ से बैठे, है ना, तो वे आके तो हमेशा ये कुर्सी आपकी रहेगी। और यदि अच्छे ढंग से परफॉर्म करते रहे तो हो सकता है कि आप हमारे उत्तराधिकारी भी हम आपको बना के जाए, क्योंकि हम एक एम्पायर खड़ा करेंगे। और हमारा छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है। ओम ग वा, जिसको हमने बोला कि अपनी श्वासों में बसाना। ओम के साथ श्वास लो, ग के साथ रोको और वा के साथ श्वास को बाहर निकालो। ओम के साथ श्वास लो, ग के साथ श्वास रोको, वा के साथ श्वास को बाहर लो। ओम के सब जब श्वास लेना है तो ये भाव करना है कि पूरे ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आ रही है ना। ग बोलते हुए गुरु, गीता, गंगा माँ, गायत्री मंत्र का ध्यान करते हुए आप लोग को और भाव करो कि यह प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के कण कण में, रोम रोम में, रक्त की हर बूंद में समाहित हो रही है। हम प्रकाशवान, ऊर्जावान और दिव्य। और वाह बोलते हुए शरार की जितनी भी नेगेटिव बातें हुए शरीर से बाहर निकाल दो, जितनी भी नेगेटिविटी है और ये निकाल दो। फिर जो है मतलब है और धीरे धीरे करो तो देखो परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, ये मैं जानता हूँ। आज मैं इतना बना हूँ तो मैं भी खूब घिस के बना हूँ। आपको कल मूर्ति बताया था ना, पहले एक तो मूर्ति होती छेनी होती, एक होती घिस के बनाया जाता है। जैसे मम्मी आपकी लकड़ी घिस के बनाते ना भाई। इपॉक्सी में तो लकड़ी को घिसा ही जाता है और पत्थर की मूर्ति को तो छेनी से बनाया जाता है। पर लकड़ी की मूर्ति बनानी हो, जैसे जगन्नाथ भगवान लकड़ी के बनते तो उसको घिस के बनाया जाता है। मोटा मोटा काट लेते हैं, उसके बाद उसको घिसते हैं और छेनी नहीं चला सकते लकड़ी की मूर्ति पे, उसको घिसते हैं रेगमाल से और घिस के फिर मूर्ति बनाते हैं। जैसे लकड़ी की मंदिर, वो तो लकड़ी का मंदिर बनते हुए देखा, वे घिस के ही बनता है। चाहे ग्राइंडर में रेगमाल होता है तो वे वही वाली बात है कि एक व्यक्ति मूर्तिकार होता है जो घिसता है और वह लकड़ी घिसने के लिए तैयार रहती है। कल भी हमने आपसे पूछ दिया था कि भाई सागर, हमारे पास तभी टिकोगे जब छेनी की चोट और घिसने के लिए तैयार रहोगी। बात हमने कल कह दी थी ना, पक्की है, आपकी माता के सामने भी है। और हाँ, घिसने वाली बात है कि हमने कल वही बात की थी, कुम्हार है जब मटके को बनाता है तो अंदर से हाथ भी लगाता है कि मटका फूट नहीं जाए और ऊपर से थपकी भी लगाता है। तो ये सारी कला हम इस 54 साल में हमने सीखी है और उसको आपसे करेंगे। तो इसी वीडियो के साथ इसी को बात यहाँ पे पूरा करते हैं। हमको उम्मीद है कि आप सब श्रोता को ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। और आपके मन में सक्सेस मंत्रा संबंधित आपके जीवन में कोई समस्या है तो उस समस्या को प्रश्न के रूप में यहाँ पे लिख के भेजें, उस पर भी हम वीडियो बना के डालेंगे। तो सक्सेस मंत्रा विद सागर का आज यह तीसरा वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आया है, तो एक बार हमारे साथ सभी लोग बोलिए शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। तो सागर जी आप भी तैयार हैं 100% है ना? तो मैडम आप भी तैयार हैं अपने, है ना? ये हमारे चीज़ें हैं तो ठीक है।